नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग 10 से 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप देखिएगा क्या आप इन क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर हैं या कुछ नया सीख रहे हैं। यदि आपको कुछ नया मिले तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ साथ चैनल को अवश्य और अवश्य सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कह रहा है ऑब्जर्विंग द पैटर्न गिवन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। आपको एक बेसिकली नंबर्स का सीक्वेंस दे रखा है। लाइक वैल्यू है आपके पास 3 नंबर्स की, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हैं 3, देन आफ्टर वैल्यू है 18, 219, फिर क्वेश्चन मार्क लिखा है और एट लास्ट इन्होंने 1, 4 टाइम्स 0 और 5 लिखा है। आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप लार्जेस्ट साइड की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब जो वैल्यू लार्जेस्ट है उसको कंसीडर किया तो क्वेश्चन में आप ट्रबल में आएंगे। ठीक, आप 3, 18 और 219 को एक बार कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। इफ मैं 3, 18 और 219 को कनेक्ट करूँ तो फिर देखिए 219 को मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो इसके लिए मेरे को स्क्वायर क्यूब्स एंड टेबल्स के ऊपर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो 219 को इसमें देखता हूँ तो 219 बेसिकली 6 का क्यूब दैट इज 216 उसके नियर है, मतलब 6 का क्यूब करूँ दैट इज 216, उसमें मैं 3 ऐड करूँ तो कितना है 219। तो मैंने इस 219 के लिए सीक्वेंस लिखा कि 6 का क्यूब प्लस 3, लाइक। अब नेक्स्ट देखा 18। अगर मैं 18 को ऑब्जर्व करने गया तो 18 किसी भी क्यूब के नियर तो नहीं है, मतलब किसी भी नंबर के क्यूब के नियर तो नहीं है। बट 18 को अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर के नियर है। 4 का स्क्वायर करें तो 16 और प्लस 2 कर दो तो कितना है मेरे लिए 18। क्लियर। अब आप यहाँ देख रहे हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस 3 हुआ। यही सीरीज की खासियत है कि आपको एक पैटर्न देखने लगेगा जैसे आप एक या दो स्टेप सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा नंबर का स्क्वायर किया फिर प्लस 2, फिर जो नंबर का स्क्वायर किया था उसमें आपने 2 ऐड किया, मतलब 4 का स्क्वायर 4 में 2 ऐड किया तो 6। अब यहाँ पे आप कर रहे हैं क्यूब प्लस 3। आप क्या बोल सकते हैं कि पहले नंबर का स्क्वायर किया फिर नंबर का क्यूब किया, या ये भी बोल सकते हैं कि नंबर की पावर 2, नंबर की पावर 3, नंबर की पावर 2 और नंबर की पावर 3। तो अब इस 3 को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर मैं 3 के लिए देखता हूँ तो 3 को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 की पावर 2 लिखा हुआ था, 4 की पावर 2 लिखा था। अगर यहाँ 4 की पावर 2 था तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर 1 प्लस 1। तो 2 की पावर प्लस 1 करो तो कितना आएगा 3। तो आप होप सो एक पैटर्न देख पाए होंगे। पैटर्न क्या दिखा आपको कि 2 की पावर 1 प्लस 1, 4 की पावर 2 प्लस 2, 6 की पावर 3 प्लस 3। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे वैल्यू आएगी उसमें क्या करना होगा मैं कि 2 से 4 2 का इंक्रीमेंट था, 4 से 6 2 का इंक्रीमेंट था, तो 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 8 और 8 की पावर करूंगा 4, बिकॉज पावर 1 देन आफ्टर पावर 2 देन आफ्टर पावर 3 था पावर 4, और हम पहले कर रहे हैं प्लस 1 फिर प्लस 2 फिर प्लस 3 तो आएगा प्लस 4। तो 8 की पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू 4096, और फिर हमें 4 ऐड करना पड़ेगा तो 4096, तो आंसर हो जाएगा 4100। एंड 4100 देख पा रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे हमें पर्टिकुलर अगर ये इस नंबर की बात करें 1 4 टाइम 05 तो ये बेसिकली 10 की पावर 5 प्लस 5 लिखा हुआ है। क्लियर। तो आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से आपको समझ में आएगा, और साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि कभी भी आपको लार्जर साइड की वैल्यू के साथ में क्वेश्चन में कनेक्ट नहीं होना है। कभी भी आपको लार्जर साइड की वैल्यू के साथ कनेक्ट नहीं होना है। इफ आप लार्जर साइड की वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो आपके साथ कंप्लीट जितना भी क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट जनरेट हो जाएगी। तो हमेशा आप स्मॉलर साइड की वैल्यू को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत आराम से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके पास लाइन्स है, मैं जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके पास पॉइंट है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक कोडिंग सिस्टम है, उस कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू लिखी हुई है। कुछ वैल्यू है 25, वैल्यूज आपके पास हैं 25 प्लस 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 19। इन्होंने कहा कोडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हम 25 प्लस 10 इंटू 4 को 19 लिख रहे हैं। ठीक, इन एक्चुअल आप भी जानते हैं कि 25 प्लस 10 इंटू 4 90 लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करूँ तो 10 इंटू 4 आपके पास होगा 40, और 40 प्लस 25 करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 65, बट यहाँ लिखा कितना है 90। क्लियर। तो मीन्स एक कोडिंग पैटर्न अप्लाई हो रहा है, हमें वो कोडिंग पैटर्न पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्जैक्टली कोडिंग पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कोडिंग पैटर्न क्या चल रहा है, राइट। तो कोडिंग पैटर्न इफ हम लोग आइडेंटिफाई करें तो आप देखिएगा अगर मैं इस प्लस को माइनस कंसीडर कर दूँ और जो मल्टीप्लाई साइन है उसको प्लस कंसीडर करो, देखिएगा क्या होगा 25 माइनस 10। क्लियर। अगर 25 माइनस 10 करो तो 15, और 15 प्लस 4 करो तो कितना होगा 90। क्लियर। बोर्डमास रूल से भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे मैथमेटिकल इक्वेशन है एक्जैक्टली बोर्डमास रूल से ही सॉल्व करनी चाहिए, बट अगर मैं बोर्डमास रूल से भी सॉल्व करूँ तो माइनस का 10 है, प्लस में 25 है, प्लस में वैल्यू 4 है, 25 प्लस 4 29 और माइनस 10 करूँगा तो 19। क्लियर। तो आप समझ पाएंगे क्या हुआ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि हमने जो प्लस साइन था उस प्लस को तो बोल दिया है माइनस, और जो पर्टिकुलर मल्टीप्लाई साइन था उस मल्टीप्लाई साइन को हमने क्या बोल दिया है प्लस। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट ऑब्जर्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या इक्वेशन कह रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन इन्होंने लिखी हुई है 10 डिवाइड बाई
3 इक्वल्स टू 10। ठीक, तो 10 डिवाइड बाई 3 माइनस 3, इफ मैं इसको एग्जैक्टली अभी सॉल्व करूँ विदाउट चेंजिंग एनी साइन, तो 10 डिवाइड बाई 3 मेरे पास वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में आ जाएगी। तो 10 डिवाइड बाई 3 वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स आएगी लाइक 3.3 थी, और 3.33 में से -3 करूँगा तो 10 तो नहीं आएगा। क्लियर? इट मीन्स मेरे को यहाँ पे साइंस को चेंज करना पड़ेगा। तो साइन कैसे चेंज हो सकते हैं समझते हैं। अगर मैं डिवाइड को कर दूँ प्लस, सपोज डिवाइड को किया प्लस, और माइनस को कर दूँ डिवाइड। ठीक, तो देखिए 3 डिवाइड बाई 3 इफ आप करते हैं तो 3 डिवाइड बाई 3 आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक, और अगर मैं डिवाइड को प्लस करता हूँ तो 10 + 1 11 हो जाएगा। तो आप इजीली समझ पाएंगे कि इसको हम प्लस ना कंसीडर करके इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, तो 3 डिवाइड बाई 3 अगर आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1, और 1 को इफ मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी? 10। ठीक, तो हमने क्या किया? अब यहाँ पे हमने देखा कि यदि हम डिवाइड साइन को कर देते हैं मल्टीप्लाई और माइनस साइन को कर देते हैं डिवाइड, तो डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन या ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि 16 × 5 + 40 - 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? ठीक, तो ये पर्टिकुलर मैं साइंस को रख देता हूँ। तो मल्टीप्लाई का मीनिंग प्लस है, तो 16 + 5, प्लस का मीनिंग बेटा हमने लिखा था माइनस, तो -40, माइनस का मीनिंग लिखा था डिवाइड, तो आ गया डिवाइड 10, और डिवाइड का रखा था मीनिंग मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, बोर्ड मास रूल से इक्वेशन सेम सॉल्व होगी। तो 40 डिवाइड बाई 10, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4। ठीक, तो माइनस में 4 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या है? 2। तब हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 आपके पास कितना आएगा? 8। ठीक, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन अगर हम लोग इतना देखें, ये सॉल्व करें, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 8। माइनस में 8 है, तो पहले ऐड करूँगा तो 16 + 5 करेंगे तो 21, और 21 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। तो 13 मेरे पास आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास आंसर हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ पाए होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तो आपको इसी तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिखेंगे। और प्रॉमिस मानिएगा, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चंस में कंज्यूम नहीं करूँगा जो आपको कुछ सिखाए ना। ठीक, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर। आपको बताना गिवन फिगर में क्वेश्चन मार्क को कौन सा रिप्लेस करेगा ऑप्शंस में से। इफ मैं 1 2 4 मीन्स फर्स्ट मेरे पास एक ब्लॉक में जो वैल्यू दी हुई है इनको कंसीडर करूँ, तो वैल्यू क्या बेटा? 1 2 4 21। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस या जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किए हैं, नंबर प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपकी कैलकुलेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और कैलकुलेटिव पार्ट तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप स्क्वायर क्यूब टेबल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे उनको। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है इसमें। अगर मैं 1 को देख पा रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर बेसिकली 1, राइट। और यदि मैं 2 को देखूँ तो 2 का स्क्वायर बेसिकली आपके पास कितना होता है? 4, राइट। एंड 4 का स्क्वायर इफ मैं करूँ तो मेरे पास कितना आता है? 60। ठीक, तो मैंने 3 वैल्यूज देखी। 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1, 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, और 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16। तो इफ मैं इन तीनों वैल्यू को 1 4 + 16 को ऐड करता हूँ तो 1 + 4 5, 5 + 16 इज 21। तो लॉजिक आप समझ पाए होंगे कि जो हमारे पास नंबर्स है 1 2 4, इनका स्क्वायर किया, देन आफ्टर सभी वैल्यूज को ऐड करके हमने 21 लिखा। ठीक, ये जो पैटर्न हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, एग्जैक्टली यही पैटर्न आपके पास सेकंड शेप में भी चलना चाहिए। मीन्स एक क्वेश्चन में लॉजिक एक होगा। तो आप देखिए 8 3 5 तीन वैल्यू देख रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर आप बोलेंगे तो कितना आएगा? 9, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। अगर आप 9 + 64 करेंगे तो 73, 73 + 25 करेंगे तो 98, तो 98 आपके पास आ रहा है। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शेप में लॉजिक सेम है। ठीक, तो हम इस लॉजिक के साथ फर्दर प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो अगर मैं इस लॉजिक के साथ चलूँ तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे वैल्यू या तो 4 आएगी, या 5, या 7, या 9। ठीक, कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लीजिए। तो हम लोग देखें 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 36 + 9 कितना हुआ? 45, और फोर्थ वैल्यू क्या लिखी हुई है आपके लिए? 94। तो ये 94 में से इफ मैं 45 माइनस कर दूँ तो 94 में से 45 माइनस करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी 49। ठीक, तो 49 कितने का स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे आपके पास कितना आना चाहिए? 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए जो क्वेश्चन जिस वे से सॉल्व हो सकता है, जितने समय में सॉल्व हो सकता है, हम उतना ही समय उस क्वेश्चन के साथ देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपके पास बेसिकली ब्लॉक्स में कुछ वैल्यू लिखी हुई, मैं और जूम कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ब्लॉक्स में कुछ वैल्यूज हैं, इनको कंसीडर करते हैं। वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है। अब देखिए ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल B8 कॉपी हो रखा है। ये क्या है? B8। ठीक है, तो यहाँ पे B8 कॉपी हो रखा है। यहाँ पे क्या है? A6, ये क्या है? C9, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर मैं इन वैल्यूज को
केयरफुली देखो तो इन वैल्यूज में मेरे को क्या दिख रहा है, एच को अगर आप देखें, चलिए मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ कलर। अगर हम लोग एच को देखें, देखिए कुछ इस तरह का शेप है, आपको क्लियरली क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है ये कितनी लिखी है, B8, ये B8 लिखा है, B8 लिखा है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है आपके पास सर्कल में टॉप पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे B8 था और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है H। ठीक, तो देखिए H की पोजीशन कितनी होती है, 8। ये लॉजिक बनना स्टार्ट हुआ, तो आपने कहा H की पोजीशन 8, ये कॉपी हो रखा है यहाँ पे। ठीक, तो क्या यही लॉजिक आगे चल रहा है। देखिए F की पोजीशन कितनी होगी आपके लिए, 6। फिर आगे आप गए तो नेक्स्ट देखें I की पोजीशन कितनी होगी, 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे J लिख रखा है, ये इस ट्रायंगल में यहाँ पे J लिखा हुआ है, J। तो J की पोजीशन कितनी होती है, 10। तो आपके पास 10 मीन्स जो भी ऑप्शन 10 कैरी करेगा वो ऑप्शन फाइनल होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन के ऊपर ध्यान रखते हैं। अगर मैं ऑप्शन को देखूँ तो 10 D ऑप्शन में है एज वेल एज बी ऑप्शन में, ए और बी ऑप्शन तो एलिमेंट हो गया ना। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 2 लिखा हुआ है, ये आपके पास बेसिकली ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बटन पे। आप अगर 2 को देखें तो 2 के अपोजिट चलिए, यहाँ पे सामने की तरफ चलिए, B8 था तो 2 किस अल्फाबेट की पोजीशन, B, तो यहाँ पे आपके पास आ गया B। ठीक है, नेक्स्ट देखें F, क्लियर, यहाँ पे क्या लिखा है F। अगर F लिखा हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिखा बेटा सर्कल में 1 किस अल्फाबेट की पोजीशन, A, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट अगर चलें तो नेक्स्ट आप देखें H और यहाँ पे H के बॉटम पे क्या लिखा है, 3, तो 3 देखिए इस अल्फाबेट की पोजीशन C। तो इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है 5 और 5 आपके पास किस अल्फाबेट की पोजीशन होती है, E। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, E10। तो E10 आपके पास ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत ईजी वे में समझ में आए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हैश इन द गिवन बिलो। हमें हैश की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू सबसे पहले लिखी हुई टॉप पे 13, यहाँ 13 लिखा है। ठीक, फिर ट्रायंगल में वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे वैल्यू आई आपके लिए 49 और फिर आपने देखा यहाँ है 5 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। ठीक, ये पर्टिकुलर वैल्यूज है। अगर इन वैल्यूज़ को कनेक्ट करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें तो देखो 13 - 4 वैल्यू कितनी आएगी आपके लिए, 9 आगे 9। इस 9 को इफ़ मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 5 का कितना होगा, 45। ठीक, तो 9 5 का 45 माइनस 4 कर दूँ तब तो आंसर नहीं आएगा, बट 45 + 4 कर दूँ तो 45 + 4 कितना होगा, 49। समझ में आया होगा क्या लॉजिक चल रहा है। पहले क्या किया, 13 - 4, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, 13 - 4 किया, 13 - 4 तो वैल्यू कितनी आई आपके लिए, 9। देन आफ्टर इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर 9 को मल्टीप्लाई किससे किया, 5 से। अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो 45 और फिर 45 को प्लस कर दिया 4 से, तो आंसर आ गया 49। ठीक, ये लॉजिक चला। अब अगर ये लॉजिक आपको समझ में आया है तो हम इस क्वेश्चन पे सेकंड में भी यही लॉजिक देखेंगे, ये आप सेल्फ देखिएगा, यही लॉजिक चल रहा है। तो हमें बताना हैश के प्लेस पे क्या आएगा। हैश के प्लेस पे ऑप्शंस देखिए 10, 50, 19, 21। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आएगा, इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। तो यहाँ पे 19 कंसीडर करते हैं, सी ऑप्शन में डायरेक्टली पुट किया 19। तो अगर हैश की पोजीशन पे 19 लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा, 19। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए 13 और फिर यहाँ लिखा है 44 और यहाँ लिखा है 6 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। ठीक, तो 19 - 13 करते हैं। इफ हम 19 - 13 करते हैं तो कितना आएगा, 6। इस 6 को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 36 और 36 + 8 करें तो कितना आएगा, 44। होप सो बहुत क्लियरली आप समझ पाए होंगे। तो हमारे पास जो आंसर होगा हैश की पोजीशन पे तो कितना आएगा, 19 मीन्स 19 आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी गोइंग वे में समझ में आए होंगे। साथ ही साथ इन 5 क्वेश्चन में आपने यूनिक कैलकुलेशन देखी होगी। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं या वीडियो स्किप करके भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।